फवाद, फवाद मेरी बात तो सुने। मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन क्यों? यहाँ आने से पहले एटलीस्ट आप मुझे बता देते। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बस यूं ही मुंह उठाकर आप सिकंदर के साथ चली गई। एक इमरजेंसी हो गई थी और फिर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने सबा आंटी से इजाजत भी मांगी। उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था और फिर सिकंदर के कहने पर ही मुझे यहाँ आने की इजाजत मिली। बुशरा, आप कहना क्या चाहती? मामा ने मुझसे झूठ बोला है? मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप ही मुझे बता दें, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या खुदा न ख्वास्ता कोई बात हो जाए तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? मैं आने जाने की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप मुझे बता देती। इनफैक्ट मैं आपको खुद लेके जाता हॉस्पिटल। अच्छा, आपको तो पता चल गया था ना, तो फिर आप ही कॉल कर लेते। खैर, जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब खत्म करें इस बात को। मैं आपका बाहर वेट कर। आप चले, मैं सामान लेकर आती हूँ। काहे नहीं बताया हमको? काहे छुपाए? डॉक्टर के मुताबिक आपको कोई चोट लगी थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मुनासिब नहीं समझा। ये बात से पहला रहे ने हमको, अगर आपका ये लहजा साफ बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमको बहला रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब कौन, क्या हमको सब याद आ गया है। ये सब आपके बच्चों की है। हमको याद है, वही हमको धक्का दी थी, हमको गिराई थी वहां पर। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? आईना नहीं देखना चाह रहे ने, जहां आपका अपन बहन आपको कातिल नजर आ रहा है। छीन ली हमरा बाबू हमसे छीन ली हमरा बाबू। कितना खुश थे हम, अपना बाबू का सारा तैयारी किए, उसका कपड़ा बनाए, पोतड़ा बनाए, का कुछ नहीं किए। हमने खुशी छीनी है आपकी बहन, सब खत्म कर दी। अरे किए खाते हम मुंह के साथ, कहाँ बिगाड़े हम मुंह का? हमको मत छूइए, हम आपको भी माफ नहीं करेंगे। हम आपको भी माफ नहीं करेंगे और आपकी बहन को भी माफ नहीं करेंगे। थक गई हूँ मैं इस घर के काम करते करते। पहले घर के काम कम थे, जब अस्पताल में परहेजी खाना बनाकर भी भेजना। थक गई हूँ मैं। कसम से, जब तुम इस मनहूस आवाज में रोती हो ना, ऐसे लगता है मेरे दिल में कुछ हो रहा है। कौन थक गया? बच्चों थक गई है बेचारी, सारा दिन जो लगी रहती है घर के कामों में, थक गई है। बच्चों? तुम पागल तो नहीं हो जो तुम बच्चों से काम करवा रही हो? पता था मुझे कि तुम्हें इस घर में मैं काम करती हुई थकती हुई नजर आती ही नहीं हूँ। लगता है बीवी तो घर लाया नहीं, कोई बॉक्सर उठाकर ले आया हूँ। पूछ सकता हूँ कि आज गुस्सा करने की क्या वजह? घर के काम कम थे, जो इस सब में मुझे अब अस्पताल भी पाबंदी से खाना भेजना है। इस सब पे मुझे गुस्सा ना आए तो फिर क्या है? मेरी प्यारी शम्मो, इसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो जान को तो हॉस्पिटल में नहीं लेटी हुई, औलाद खोई है उन्होंने अपनी।
कुछ तो एहसास करो। मैंने कब कहा इसमें भाभी का कसूर है? मुझे भी दुख है उनकी औलाद खोने का, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस सब में बच्चों को तो मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। आकर सारे काम मैं अकेले क्यों करूँ? इसमें मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? बच्चों ने आज तक अपना हाथ नहीं बटाया तो तुम्हारी मदद कैसे करेंगी? ये तो भूल जाओ शम्मो बीबी, ये तो भूल जाओ। हाँ, अगर कोई हुक्म है मेरे लायक तो वो बताओ। कमीज फेंको मेरे पीछे से। ला, मेरी हड्डी जल गई होगी। तुमसे बातों के चक्कर में ना मेरे कपड़े जल गए। बच्चों 10 बातें सुनाएगी मुझे। अभी सारे कपड़े तय अच्छा बात तो सुनो। किचन में कुछ रखा होगा तो ले आना। कपड़े सारे तय कर लो। पागल औरत है ये। अरे अल्लाह खाला, अरे कितना दूर है और मेरी तो टांगें दुख गई। अरे मेरी भी, मगर बस ये करीब ही आ गया, समझो। तो इतनी देर से यही कह रही है ये करीब अरे है, बस ये यहाँ से यूं मुड़ेंगे ना, हाँ। वो दुकान। हाय हाय, कैसा अच्छा जमाना था है। आजकल की लड़कियों में तो वो बात ही नहीं रही, ये खिदमत गुजारी है ही नहीं। अरे हमारा वाला दौर था खाला, जो पूरी पूरी ससुरालों को भरा, उन सब का किया। अब ना हो, ये लड़कियों से कुछ ऐसे ही है। और कितनी दूर है, रिक्शा ही कर लेते अगर इतना दूर था तो। ये आ गई। ये वाली दुकान है? हाँ 100% ये वही दुकान है। और ये आदमी कौन ये आदमी? ये आदमी तो वही है जिसने रोहेल को मारा था, धक्का मारा था ना। मगर ये किस हक से यहाँ खड़ा हुआ है? चल चल के पूछ लेते हैं ना। इसको तो हमने एडवांस और किराया दे दिया है। जा जा है? पूछते हैं। चल पूछते हैं। सलालेकुम अंकल। अरे भाई एक बात बताओ, जब ये दुकान किराए पे दे दी है तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इसे बताओ मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मुन्नी हूँ मैं, मुन्नी। मुन्नी? अगर तू मुन्नी है तो फिर तुम्हें काका हुआ ना? मेरे नाम का मजाक मत उड़ाइए, तमीज से बात कर ले। अंकल जब आप किराया भी ले चुके, एडवांस भी ले चुके, तो यहाँ खड़े हुए दांत क्यों निकाल रहे हैं? सही लगता है तुम दोनों बुढ़ियों का दिमाग चल गया है। सुबह सुबह जो है मेरी दुकान पे आ गई बेवकूफ बनाने के लिए। ज्यादा बकवास मत करना, जबान संभाल के बात करो। क्या अल्फल बके जा रहे हो तुम? वही बोल रहा हूँ जो तुम दोनों सुन रही हो। 25 साल से ये दुकान मेरी है, मैं ही इसका असल मालिक हूँ। आज तक किसी को किराए पे नहीं दी मैंने ये दुकान। अंकल आप थोड़ी सी शर्म कर लें, इतने बड़े पेट के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। सही कह रही हो खाला तुम। चलो अच्छा, ये लो मेरी बेटी, ये लॉलीपॉप खा ले। मेरी छोटी बेटी है ना आप। थैंक यू वेरी मच अंकल। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर। नहीं 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 नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी। ये ले मुन्नी, ये चूसती जाना। चलो बात सुन, मुझे तो लगता है तेरे दामाद ने ना इस दुकान के साथ साथ तुझे भी चूना लगा दिया है। क्या बोल रही हूँ? हाँ। पकड़ अपनी ये। चलो यहाँ से, चलो खा लो, दिमाग खराब हो। अरे छोड़। नहीं नहीं मैं खाऊंगी। लानत हो तुम पे भाई। ए खाला ले जा इस मुन्नी को। तुझे मैं केस करूंगी तुझ पे। मुन्नी का वजन तो देख, ये म्युनिसिपैलिटी का रोड बैठ गया है। ले जा इसको। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, तुम देख लेना। अरे ये चल। मेरे हाथों से जाया होगा। रिश्ता ढूंढो। है? मैंने बोला रिश्ता ढूंढो। किसका? अरे अरे शम्मो का। इसको कत्ल करूंगी तो शम्मो की शादी भी तो करनी है। अच्छा भाई चल ठीक है, ढूंढते। कह दिया मैंने।